नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आज हम कर रहे हैं एक बेहद खास मुलाकात। एक ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात है जो यंग एंड स्मार्ट हैं, बेहद इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट हैं। ये आज की जनरेशन के लिए स्वयं अपने आप में एक इंस्पिरेशन भी हैं। ये ताल्लुक रखती हैं एक बेहद कामयाब और वर्सेटाइल ग्रुप से, सेज ग्रुप। आपने नाम अवश्य सुना होगा। मध्य भारत का एक ऐसा समूह जिसका ध्येय है शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत हर सेवा क्षेत्र में पूरी दक्षता के साथ में अपनी एक्सपर्टाइज को दिखाना। चलिए मिलते हैं सेज ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शिवानी अग्रवाल जी से। शिवानी जी नमस्कार, IBS 24 पर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार पुनीत जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। शिवानी जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जिस तरीके से ग्रुप और आप काम कर रहे हैं। और यहीं से सवाल भी जन्म लेता है कि एजुकेशन जो किसी भी सोसाइटी, समाज की एक बेस है, आधार है, उसमें आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। सेंट्रल इंडिया में सेज ग्रुप के 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक इंदौर में, एक भोपाल में। तो एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या USP, क्या अलग बात है जो बाकी सेंटर से आपके एजुकेशन सेंटर को अलग करती है? सेज यूनिवर्सिटीज़ भोपाल और इंदौर दोनों ही जगह हैं, SRT कॉलेजेस हैं। हम एक्चुअली चाहते हैं कि जो इंडिया का यूथ है, जो आगे इंडिया का फ्यूचर शेप करने वाला है, हम बहुत अच्छी नॉलेज उनको दें, बहुत अच्छा इंसान उनको बनाए, बहुत संस्कारी इंसान उनको बनाए। तो हमारी दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में वी हैव अ वैरायटी ऑफ कोर्सेज। मतलब भोपाल यूनिवर्सिटी में हमारे पास 15 स्कूल्स चल रहे हैं और न्यू स्कूल्स पाइपलाइन में है। इंदौर यूनिवर्सिटी में 14 स्कूल्स चल रहे हैं, वहाँ भी और स्कूल्स पाइपलाइन में हैं। तो हमारे पास एक बुके है जो स्टूडेंट्स इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन करना चाहते हैं उनके लिए। वी प्रमोट ईच एंड एवरी स्टूडेंट स्टडीइंग एट सेज यूनिवर्सिटी टू इलेक्ट कोर्सेज। मतलब अगर वो सपोज बच्चे ने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है, तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स उसकी जो भी हॉबी है या जिस भी चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, अदर देन कंप्यूटर साइंस, अदर देन जस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे कि वो सिंगिंग हो सकता है तो हमारे पास स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है। अगर उसको साइंसेज में इंटरेस्ट है, फॉरेंसिक साइंसेज, क्रिमिनल साइट्स वगैरह पे उसको पसंद है, तो वो फॉरेंसिक साइंस का स्कूल है हमारे पास। अगर उसको लॉ एंड लीगल स्टडीज़ में कुछ भी इंटरेस्ट है तो हमारे पास स्कूल ऑफ लॉ है। तो बेसिकली वो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड सिर्फ अपनी कोडिंग और सिर्फ अपना कंप्यूटर साइंस का नॉलेज लेने के बजाय वो और बहुत सारा नॉलेज ले सकता है। ऐसे ही अगर कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स का स्टूडेंट है जो डांस करना या सिंगिंग प्रोफेशनली सीख रहा है, तो वो एट द सेम टाइम मैनेजमेंट सीख सकता है। अगर उसको आगे जाके अपना फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडियो खोलना है, कोई अगर वो म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता है, तो उसमें मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़रूरी है। तो हमारा मानना ये है सेज ग्रुप में कि एक स्टूडेंट जितना ज़्यादा ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके, जितना ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सके, जितना ज़्यादा उसको हर एक फील्ड की नॉलेज हो सके कॉलेज लेवल पे, हम उसको उतना उसके लिए तैयार करते हैं, दोनों ही यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, सभी जगह। तो मुझे लगता है कि यही सेज यूनिवर्सिटी की USP है कि एक स्टूडेंट को सिर्फ बंद कमरे में नहीं, हम उसको एक खुला आसमान दिखाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं शिवानी जी कि जो एक सेट पैटर्न है या जो बने बनाए कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स के, उस बुके में आपने बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा है और बच्चों को खुला छोड़ा है। शायद इसी वजह से बच्चे बाकी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा आपको प्रेफर करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि जो एक सेट परफॉर्मा बना हुआ था, एक ग्रुप्स बने हुए थे, उसको हमने ब्रेक करने का काम किया है? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इसी बात को आज इशारा करती। बिल्कुल बिल्कुल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अब बोलती है, ये हमने जब सेज यूनिवर्सिटी लॉन्च किया था 2019 में, जब हमने आइडिया परसी किया, तब से मतलब हम इसी पे काम कर रहे हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हम इसको नाम देते हैं। इसी के साथ साथ एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। जैसे कि हमारे चांसलर सर इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी, वो भी हमेशा ये कहते हैं कि 30% से ज़्यादा बच्चे को आपको क्लास में नहीं बिठाना है। मतलब टीचर्स को प्रमोट किया जाता है कि आप बच्चे को फील्ड में लेकर जाओ, आप स्टूडेंट को लैब्स में लेके जाओ, आप उनको ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलवाओ, ऐसे लोगों से मिलवाओ जो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दें। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग मुझे लगता है अगेन इज वन USP एंड व्हाई स्टूडेंट चूजेस सेज रादर देन एनी अदर थिंग। चलिए,
बहुत वेल सेड। बहुत आज की तारीख में कॉमन है शिवानी जी कि बच्चे पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या किसी खास सेक्टर में एक्सेल करने के लिए विदेश का रुख करते हैं, पर यह बड़ा आश्चर्यजनक है कि आपके पास विदेशी स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं। ऐसी क्या बात है, क्या देख करके वे यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या आपको लगता है? ये इंडियंस का और मतलब इंडिया में एक सभी का माइंडसेट होता है कि जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहा है वो ज़्यादा अच्छा है। बट आपको भी पता है पुनीत जी, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिस सिस्टम को स्टार्ट किया था, वो सिस्टम में इतना दम है और वो सिस्टम सिर्फ आपको काम करना नहीं सिखाता, वो आपको लाइफ जीने का तरीका सिखाता है। तो आफ्टर कोलोनाइजेशन और हम ब्रिटिशर्स ने जब हम पे इतना राज कर लिया, उनने हमारा पूरा वो पुराना भुला दिया हमें कि हमारी जो यूएसपी थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, जिसकी वजह से हम इतने उन्नत थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इन्वेंशंस जो इंडिया में हुए हैं उस टाइम पे, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो बहुत लेट फॉलो करना शुरू किया और उसके बाद उनने ऐसा बस किया कि वो पब्लिसाइज उनके नाम से हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा उन्नत सिस्टम है। हम उसी को वापस स्टूडेंट को याद दिलाने की कोशिश करते रहते हैं एट सेज। इसीलिए इंडिया के बच्चे तो हमारे पास रुकते ही हैं। वो एजुकेशन और वो जो छुपे हुए राज हैं बेसिकली, वो लेने के लिए हमारे पास बहुत जल्द फिलीपींस से स्टूडेंट्स आने वाले हैं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है और उनका बैच इस साल आने वाला है। तो दीज आर सम थिंग्स दैट एक्चुअली मोटिवेट अस टू कीप वर्किंग बेटर। देखिए, यही बात देश की और शायद प्रदेश की सरकारें भी कहना चाहती हैं कि आपका अपना कल्चर इतना रिच है, इसकी रूट इतनी गहरी जो हुआ करती थी। और आपने बहुत सही कहा कि एक लंबे वक्त तक एजुकेशन सिस्टम पर जिस तरह का राज रहा है, अब थोड़ा बदलने की या अपनी मानसिकता को रिवाइव करने की ज़रूरत है। आज की तारीख में शिवानी जी, बहुत से नए कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज या सब्जेक्ट्स बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं और आपने पहले भी कहा कि हम इसके लिए छूट देते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, आप बताएं बच्चों को जो आपको देख रहे हैं, कौन से ऐसे नए कोर्सेज हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी दे रही है कि आप यहाँ आएँ और अपना करियर बनाएं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे कोई स्टूडेंट स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में उसने एडमिशन लिया है, तो वो एट सेज यूनिवर्सिटी, हम लोग जैसे समर में तो समर स्कूल्स भी होते हैं, विंटर में विंटर स्कूल्स होते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं, 2 वीक्स प्रोग्राम, 3 वीक्स प्रोग्राम होते हैं। कुछ कुछ बहुत शॉर्ट, मतलब 1 वीक प्रोग्राम्स भी होते हैं, जो कि स्किल बेस्ड प्रोग्राम होते हैं कि आपको अगर एक्सेल अच्छे से चलाना सीखना है, विच इज स्प्रेडशीट्स, तो वो आप उस 1 हफ्ते में सीख सकते हो। अगर आपको वोकल सिंगिंग पसंद है, आपको अगर वो प्रोफेशनली सीखनी है, तो उसके बेसिक्स आप 1 हफ्ते में सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको उसमें और आगे डेप्थ में जाना है, तो उसके लिए सेज यूनिवर्सिटी के बच्चों के पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वही जैसा मैंने आपको बताया, इलेक्टिव्स ऑप्ट करने का। तो हर बच्चे को 2nd ईयर ऑनवर्ड्स एक कोई ना कोई इलेक्टिव लेना, जो कि उसके स्कूल से आउटसाइड करिकुलम, दूसरे स्कूल का इलेक्टिव हो, वो उसको लेना कंपलसरी है सेज में। तो इसका पुनीत जी, आप n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अगर हमारे पास एक भी बच्चा हो उस इलेक्टिव के लिए, तो हम उसको भी मना नहीं करते, हम उस एक बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन उसको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको पढ़ाते जरूर है। तो 15 स्कूल है, आप सोच लीजिए 15 स्कूल के कॉम्बिनेशंस जितने बन सकते हैं, मतलब स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ साइंसेज, मतलब कोई कमी नहीं, कोई ऐसी स्ट्रीम नहीं है। अब तो नर्सिंग भी, अपोलो सेज हॉस्पिटल लॉन्च हुआ इसी साल, तो हमने स्कूल ऑफ नर्सिंग शुरू करा है। स्कूल ऑफ नर्सिंग का भी मतलब बहुत डिफरेंट टाइप का एजुकेशन है। हम बहुत ही जल्द पैरामेडिकल कॉलेज भी लाने का प्लान कर रहे हैं, अगर भगवान ने चाहा तो बहुत ही जल्द मेडिकल कॉलेज भी इन नियर फ्यूचर हम ला सकते हैं। तो ऐसी कोई भी स्ट्रीम नहीं रहेगी जो सेज यूनिवर्सिटी नहीं ऑफर कर रही होगी। चलिए, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं मध्य भारत में, क्योंकि अगर ये सारी फैसिलिटीज और इस एक्सीलेंस के साथ में, इस स्पष्ट सोच के साथ में अगर मिलती हैं, तो स्टूडेंट के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए इससे बेहतर गिफ्ट शायद कोई और नहीं हो सकता। अब मैं थोड़ा सा, आपने हेल्थ सेक्टर का जिक्र किया, पर उस पर आऊँ उसके पहले आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पर आना चाहूँगा। जैसा मैंने शुरुआत में इंट्रो में कहा था कि आपको देखकर भी काफ़ी सारे लोग मोटिवेट होंगे किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। आप एक आर्किटेक्ट हैं, यूनिवर्सिटी बनाने से लेकर इसे यहाँ तक पहुँचाने में आपका सीधा सीधा कंट्रीब्यूशन है। आगे के आपके प्लान्स क्या हैं?
क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। बड़ी तेजी से ग्रुप आगे बढ़ रहा है, तो क्या दिशा तय की आपने? बिल्कुल, आप एजुकेशन की बात करें तो जैसा कि मतलब अपन सभी को पता है कि एजुकेटिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। जितने अच्छा अभी का जो यूथ है वो पढ़ेगा लिखेगा, वो जितना ज़्यादा रिसर्च में एट सेज यूनिवर्सिटी हम बहुत ज़्यादा, जैसा आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आगे क्या हम देखते हैं अपना फ्यूचर, हम रिसर्च एंड कंसल्टेंसी इन दो में बहुत फोकस कर रहे हैं अब, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। हमारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी तो बहुत अच्छा काम कर ही रही है। हमारे इसी साल फर्स्ट और सेकेंड ईयर के 2 बच्चों ने पेटेंट तक फाइल कर दिए हैं इंजीनियरिंग के, और पेटेंट फाइल करना एक बहुत बड़ी चीज होती है पुनीत जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्च जितना अच्छा होगा इंडिया में, उतना ज्यादा इंडिया भी डेवलप करेगा, उतने नए नए प्रोडक्ट्स हम ला पाएंगे मार्केट में, उतना ज्यादा हम कमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़ पाएंगे, और उतना ज्यादा हम अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी मतलब जैसे कि मार्केट से प्रोजेक्ट्स लेना, उन प्रोजेक्ट्स को हम हमारे इंस्टीट्यूट की एक्सपर्टीज से सॉल्व करवाना, उनकी प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। और इससे सिर्फ ये नहीं होगा कि उस कंपनी का फायदा हो रहा है जिसने हमें प्रोजेक्ट दिया, इससे हमारे स्टूडेंट्स का भी फायदा हो रहा है कि वो रियल टाइम कंपनीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस टाइप के इनिशिएटिव्स हम बहुत सारे सेज यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं, SART कॉलेजेस में ले रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, मेडिकल कॉलेज का हमारा प्लान है, बहुत जल्द पैरामेडिकल कोर्सेज तो हम लॉन्च कर ही रहे हैं। तो एजुकेशन में हम काफ़ी कुछ करना चाहते हैं आगे, अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द। अभी मध्य प्रदेश में है, हम दूसरे स्टेट्स में यूनिवर्सिटी खोलना चाहेंगे, दूसरी कंट्रीज में यूनिवर्सिटी खोलना चाहेंगे। बट हमारा मोटिवेशन, देश प्रेम यही रहेगा कि कैसे ना कैसे हम देश का भला कर पाएं, बाहर के बच्चों को इंडिया ला पाएं, और अगर इंडियन बच्चों को बाहर भेज भी रहे हैं तो उनको एक्सपोजर के लिए वहां भेजें और वापस इंडिया बुला के उनसे इंडिया में कंट्रीब्यूट करवाएं। चलिए, ये उद्देश्य अगर कामयाब होता है पूरी तरह से, जो हम सब चाहते हैं, तो ये सबके लिए बड़ा ही फ्रूटफुल होगा, बहुत ज्यादा फलदायी होगा। रियल एस्टेट में शिवानी जी किस तरह के प्लानिंग है? आप स्वयं आर्किटेक्ट रही हैं, क्या बदलाव आपने अपनी जर्नी में देखा जब से स्टडी शुरू की और तब से लेके अब तक? बिल्कुल पुनीत जी, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो कि कैश काउ होता है कहीं का भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा घर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें कोरोना ने तो और ज़्यादा इस पे हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि आपका घर जितना अच्छा हो, जितना कंफर्टेबल हो, उतने ज़्यादा आप प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो लोगों में भी ये जागरूकता फैली है कि उनका घर अच्छा हो, और लोग चाहते हैं कि बॉम्बे जैसी, बैंगलोर जैसी कंजेस्टेड सिटी छोड़कर एक पीसफुल अच्छी जगह पर क्वालिटी लाइफ जहां उनको मिल सके, जहां की हवा शुद्ध हो, जहां वातावरण हरा भरा हो, इस टाइप की जगह पे लोग चाहते हैं आजकल घर लेना। तो भोपाल मुझे लगता है कि इज द बेस्ट सिटी टू लिव इन। हर जगह चहल पहल, हर जगह नई नई कितने सारे आउटलेट्स खुल गए हैं, बहुत अच्छे ब्रांड्स यहाँ पर आ गए हैं, बहुत सारी गुड ईटिंग प्लेसेस यहाँ पर खुल गई हैं, और मतलब बहुत वाइब्रेंट सिटी बनती जा रही है भोपाल। तो भोपाल जैसे ग्रोथ की डायरेक्शन में है, वैसे ही सेज ग्रुप अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी ग्रोथ की डायरेक्शन में है। हमारे पास हर टाइप का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वो भले ही एक प्लॉट हो, मतलब खाली जमीन जहां आप अपना घर बनाना चाहते हो, प्लॉटिंग साइट जिसको बोलते हैं, वहां से लेके आपको अगर बंगलो चाहिए, आपको विला चाहिए, आपको फार्म हाउस चाहिए, आपको आपके काम के लिए, व्यवसाय के लिए ऑफिस स्पेस चाहिए, या आपको मल्टीप्लेक्स स्पेस चाहिए, हर टाइप की रियल एस्टेट स्पेस आपको अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी सेज ग्रुप में मिल सकती है। शिवानी जी, आप अपने डिजाइन में क्या ज्यादा महत्व देती हैं? कंफर्ट और जरूरत के अलावा क्या अपनी पर्सनैलिटी, या जैसा हम कहते हैं व्यक्ति का घर उसके व्यक्तित्व का भी एक दर्पण होता है, किस तरह से आप डिजाइन करते हैं? क्या खास माइंडसेट रखते हैं?
पुनीत जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपका घर शुड बी वेरी वेल वेंटिलेटेड, मतलब हवा का बहाव बहुत अच्छा आपके घर में होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि उमस सी ना घर के अंदर फील हो, वही कंफर्टेबल लिविंग के लिए। इसके साथ ही साथ आपके हर एक कमरे में लाइट बहुत अच्छी आनी चाहिए। सनलाइट का बहुत महत्व होता है हमारे ब्रेन पे, हाउ आवर बॉडी वर्क्स एंड एवरीथिंग, आवर बेसिक फंक्शनिंग। तो इसीलिए हम जब घर डिजाइन करते हैं हम खास ध्यान रखते हैं कि बहुत कंफर्टेबल गुड साइजेस हों बेडरूम्स के, ड्राइंग रूम के, किचन के, ताकि लोगों को काम करने में, लोगों को आराम करने में कोई दिक्कत नहीं हो। साथ ही साथ हर जगह पे बहुत अच्छी फ्रेश एयर बाहर से आ रही हो, बहुत अच्छी सनलाइट घर के अंदर एंटर हो रही हो। कोविड के बाद से लोगों को एक वर्किंग स्पेस की भी जरूरत घर के अंदर ही पड़ने लग गई है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन देती हैं आजकल लोगों को, जो कि बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन भी लगता है लोगों को। तो हम घर ही के अंदर एक ऑफिस स्पेस भी हमने देना शुरू कर दिया है। हमारे मेजरली सभी प्रोजेक्ट्स में, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में आपको एक ऑफिस स्पेस मिलेगा। जनरली लोग घर में अपने साथ हाउस हेल्थ भी रखते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ इस टाइप के पॉइंट्स हैं जो हम अपने डिज़ाइंस में इनकॉर्पोरेट ज़रूर करते हैं, जो कि जनरली लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उससे आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लेआउट की आप बात करें तो बहुत ज़रूरी है कि आपने जो घर चूज किया है वो ग्रीन स्पेसेस से सराउंडेड हो, मतलब आपके कॉलोनी में ग्रीन स्पेसेस हों। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि चौड़ी सड़कें हों, ओपन एरियाज हों, ग्रीन स्पेसेस हों बच्चों के खेलने के लिए, बड़ों के वॉक करने के लिए। तो एम्पल स्पेस की रिक्वायरमेंट, पार्किंग की रिक्वायरमेंट, इन सब चीजों का हम खास ख्याल रखते हैं। चलिए, मतलब सुविधा के साथ साथ आपके व्यक्तित्व का और साथ में सेहत का भी आप इसमें ध्यान रखते हैं, और अब सेहत का पॉइंट भी जुड़ जाता है। हेल्थ केयर में ग्रुप ने आगे बढ़ने के बारे में सोचा, जो अपने आप में काफ़ी एडवांस आज की तारीख में और बड़ा चैलेंजिंग ये सेक्टर होता जा रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में आने के बारे में कैसे सोचा और अभी किन सेवाओं को हम प्रदान कर रहे हैं? हेल्थ केयर सेक्टर में तो कोविड ने लिटरली हम लोगों को मजबूर कर दिया कि हम हेल्थ केयर सेक्टर में एंटर हो। जब कोविड हुआ और जब बेड नहीं थे कहीं भी शहर में भर्ती होने के लिए, लोग इतना ट्राई कर रहे थे। हमारे घर में एक को नीड हुई बेड की, और उनने मेरे फादर को अप्रोच किया, और उनको मेरे फादर ने 2-3 हॉस्पिटल्स में कॉल किया, एंड ही हैड टू वर्क अप सो मच टू गेट बेड अवेलेबल। तब उन्हें लगा कि नहीं हेल्थ केयर फैसिलिटीज तो सबसे पहले जरूरी है किसी भी पर्सन के हैप्पीनेस इंडेक्स को ऊंचा करने के लिए, क्योंकि सेज ग्रुप का मोटो ही है ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू सोसाइटी। तो हमें लगा कि अपोलो सेज हॉस्पिटल हमें लाना चाहिए। हेल्थ केयर इंडस्ट्री का हम जब भी नाम लें तो पायोनियर्स, बेस्ट वर्कर्स ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज अपोलो। तो हमने उनको अप्रोच किया, दे वर वेरी ग्रेटफुल, और वो हम उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया। वो लोग भोपाल आए, हम लोगों ने साथ में पूरे प्लानिंग किया, सब कुछ किया, और आज हम अपोलो सेज हॉस्पिटल में बैठे हैं, जहां बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबल, बेस्ट मशीनरी, और साथ ही में अपोलो के सेट पैटर्न्स एंड प्रोसीजर्स को हमने लेते हुए यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया है। हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो गायनी से लेके मदर एंड चाइल्ड से लेके ऑर्थोपेडिशियन हुए, बच्चों के डॉक्टर्स हुए, हार्ट का कार्डियक डिपार्टमेंट, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स, पल्मोनरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स आपको अपोलो सेज हॉस्पिटल में मिलेंगे। सारा डायग्नोस्टिक्स है, पूरा इमरजेंसी सेटअप है। तो आपको अगर कोई भी किसी भी टाइप की र्यूमेटोलॉजी विच इज नॉट प्रेजेंट, विच इज वेरी रेयर इन हॉस्पिटल्स, वो हमारे पास र्यूमेटोलॉजी के बेस्ट सर्जन्स अवेलेबल है। मैं एक बहुत छोटे 2 सवाल पूछना चाहता हूं कि वक्त बड़ा कम बचा है। कोविड के बाद में हेल्थ इंडस्ट्री काफ़ी चैलेंजेस से जूझ रही, अब सबको एक्सीलेंस से कम कुछ भी मंजूर नहीं। क्या इस बात का ख्याल ये ग्रुप रख रहा है? क्योंकि आपका ग्रुप अपने आप में नामचीन, ऊपर से आपने अपोलो को अपने साथ में जोड़ा है, तो क्या हम ये वायदा लोगों से करते हैं कि आपको एक्सीलेंस ही मिलेगा? पहली बात।
बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपीरियंस का ही तो पूरा खेल है पुनीत जी। मुझे लगता है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री अब एक हेल्थ केयर तो है ही, लेकिन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज़्यादा बनती जा रही है। तो मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार अपोलो सेज हॉस्पिटल विजिट करिए। आप अपने आप बोलेंगे कि मुझे ऐसा लगा है कि मैं एक 5 स्टार होटल में घुसा हूँ। यहाँ का जो पूरा स्टाफ है वेरी वेल ट्रेन्ड, वेरी क्लीन, पूरा बहुत ज़्यादा सैनिटेशन का ध्यान रखा गया है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग यहाँ पर हैं। तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी फील्ड में हैं जहाँ एक छोटी सी गलती का इम्पैक्ट बहुत बड़ा और बहुत पेनफुल हो सकता है। तो इसीलिए इन सब एक्सपर्टीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है और पेशेंट का एक्सपीरियंस सीमलेस हो और बहुत खुश होकर पेशेंट जाए, ये हमारी हमेशा से मनोकामना रही है। अगर एक अंतिम सवाल, अगर एक लाइन में आपको सेज ग्रुप को डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलेंगे लोगों को? एक लाइन में अगर मुझे सेज ग्रुप को डिफाइन करना हो तो मैं यही बोलूंगी कि सेज ग्रुप इज नोन फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू सोसाइटी बाय द ट्रस्ट इट हैज बिल्ट इन 4 decades ऑफ टाइम। चलिए, वेल सेड। बहुत अच्छी तरह से शिवानी जी ने अपने पूरे ग्रुप को डिफाइन किया, और जो समाज में हैप्पीनेस लाना चाहता हो, जो खुशियां ही खुशियां बांटना चाहता हो, उस समूह के साथ लोगों की अच्छी भावनाएं, गुड विशेज अपने आप ही जुड़ जाती हैं। ये खास मुलाकात सबके लिए फ्रूटफुल होगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। बहुत शुक्रिया शिवानी जी समय निकालने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच IBC 24 एंड थैंक यू पुनीत जी फॉर हैविंग मी हियर। धन्यवाद, नमस्कार।